तुमको अपने आप से निर्णय लेना होगा। हम कितना सही सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, हमारे अंदर कितनी सच्चाई है, कितने अवगुण है। जब तक गुण अवगुण इनका भान अनुभव नहीं करोगे और गुणग्राही बनो और अवगुणों को निकालो, तब कहीं तुम सच्चे रास्ते पर चलने के अधिकारी बन सकोगे। इसलिए हमेशा दीनता, संत मत दीनता का मत। हंसिया से कम धन पायो, चिन पायो तिन रोए। हाँ से खेले पीऊ मिले तो कौन सुहागा लो। जिसने मालिक को पाया आंसू फिरा का आंसू गिरा। संसार के आंसू तो बहुत आपके पास, लेकिन विरह का नहीं। संसार के आंसुओं का ये किनारा और विरह के आंसू का ये किनारा। विरह का आंसू बहुत कम। जिस दिन विरह का आंसू निकलेगा उस दिन मालिक स्वीकार कर लेगा, क्योंकि विरह दीनता, विरह उनको प्यारी है। उनकी भी हमको किससे प्यार है? हमारी आपकी दीनता, गरीबी और विनम्रता से। लेकिन हम सब गरुड़ गुमान घमंड में रहते, जानते कुछ नहीं है, कुछ नहीं, जो है वो काल का सामान और उसी पर गुरूर कर रहे हैं। दूसरे के सामान पर गरुड़ गुमान घमंड करना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता। जब हमको संत महापुरुषों के वचनों से पता चल गया कि हमारा यहाँ कुछ नहीं, जो है सब काल का, फिर हम घमंड करें तो किस पे करें? जब हमारा कोई सामान ही नहीं है, हमारी कोई चीज नहीं है, हम किसी का पर यानी अधिकार नहीं है, हम अपने अनुसार उसको खर्च कर नहीं सकते, रख सकते नहीं, तो अहंकार किस बात? इसलिए दीनता धारण करो। का बिन रोए नहीं पाइयो साहब का दीना। बिना रोए मालिक का दर्शन नहीं होता। कबीर साहब ने कहा विरह का आंसू तो गिराना ही होगा। और विरह कब होती है? जब कोई स्थिति दूरी की बन जाती। जैसे इस समय जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लीला की, ये हमारे अंदर विरह पैदा करने का समय है। घड़ी थी, लेकिन किसी ने विरह का आंसू नहीं गिराया। सब मतलब रोते रहे कि चले गए चले गए चले गए, शरीर के लिए रोते रहे आप। लेकिन जिसने ये कहा ना मुझे सृष्टि में कोई मार सकता, ना कोई धोखा दे सकता, ना कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। फिर हम आप शंका में कैसे चले? कहते शंका में आप चले गए, इसका मतलब आपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं किया, तभी तो आप चले गए हो। जिसने इतना बड़ा वादा किया हो, इतना बड़ा चैलेंज दिया हो, प्रतिज्ञा की हो, फिर आप शंका में कैसे चले? कहा था वो मैं गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा गोली के शिकार हो गए, वो चूक गए, लेकिन मैं चूकने वाला नहीं, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। और चाहे अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने में, तो चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, इसी शरीर में मैं काम करके ही जाऊंगा। या इससे बड़ी और कोई प्रतिज्ञा हो सकती? या ऐसी प्रतिज्ञा इनके सिवा आज तक सृष्टि में किसी ने की है? सब तो आपको प्रमाण मिल रहे, सारी जानकारी मिल रही, फिर भी आपकी बुद्धि पता नहीं कहाँ चली गई कि कोई निर्णय नहीं ले पाई किसी तरह का। तो प्रेमियों, अब हमें आपको दीनता से अपना काम बनाना है। संत मत में दीनता काम आएगी, ऐठ गुमान घमंड बिल्कुल काम नहीं है, वो तो और दूर आपको ले जाएगा। जब आया अहंकार, किया कराया सब बेकार। इसलिए अपने सद्गुरु मालिक से दीनता मांगनी चाहिए। हमने दीनता और नम्रता, शीलता, सौम्यता, विनम्रता, चरित्रता हम कैसे प्राप्त करें? आप हमको ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान था। तो क्या कहा, जरा सुन लीजिए दो वचन कि मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु।
मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु। ऐसी दीनता जब धारण करोगे कि हमको अब चरणों का दास होना, हमें कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बनना, हमें धनी मानी नहीं बनना है, हमको अपने चरणों का दास बना लीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में लगा है, अन्यत्र कहीं न जाए, और अपना समझकर मुझे अपना लीजिए आप। आगे क्या है कि जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया है मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, जुगन जुगन का सोया ये मनुआ, वचन सुना के जगा दो गुरु, वचन सुना के जगा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना क्या लो। कह रहे मेरा सोया हुआ मन आज से ही कितने युगों से सोया, भोगों में लगा लिपटा पड़ा है, कहा अपने जरा परमार्थी वचन सुना के मेरे मन को जगा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि मेहर हो मन लगे चरण में, मेहर होए मन लगे चरण में, मेहर हो मन लगे चरण में, मेहर होए मन लगे चरण में, मेरे पूरन भाग्य बढ़ा दो गुरु, मेरे पूर्ण भाग्य बना दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना कहते आपकी लो मेहर दया हो जाए। हमारे मन में तो ये ताकत नहीं रही है, मैंने भोगों में सब खर्च कर दी है, आपकी मेहर दया हो जाए तो उस मन को अब चरणों में लगा लो, और किसी मान सम्मान सामान में नहीं, चरणों में लगा लो। न मुझे धनवान बनना है, न बलवान बुद्धिमान बनना है, अब हमको चरित्रवान शीलवान बनना है, इसलिए ये सब बना के मुझे अपने चरणों में लगा लो और मेरा पूरा भाग जाओ। मैं तो भागा भागा हूँ, जो आपके वचन नहीं सुन पा रहा हूँ, समझ पा नहीं रहा हूँ, आपकी जुती को लेकर के कमाई नहीं कर पा रहा हूँ, और आपको समर्थ मालिक मान नहीं पा रहा हूँ। आप दया करके ये सब मेरा काम करा दीजिए। आगे क्या करें? दृढ़ प्रतीत प्रीति ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीति ही लागे, दृढ़ प्रतीत प्रीत ही लागे, मोहि प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मोहे प्रेम का प्याला पिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। मेरे हृदय में अब भोग वासना की प्रीति न हो, भोगों से प्रीति ना हो, काम करो लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग द्वेष से प्रीति ना हो, अपनी प्रीति की दृढ़ता मजबूती बना लो और मुझे प्रेम का प्याला पिला दीजिए
जिससे मैं प्रेम में मगन हो जाऊं और आप में रम जाऊं, आपके चरणों में लग जाऊं, आपकी दी हुई नाम कमाई में लग जाऊं। आगे क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखो कैसे समझाए कि रूप अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप ये अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप ये अनुपम लखूं तुम्हारा, रूप ये अनुपम लखूं तुम्हारा, मोए अंतर में दरस करा दो गुरु, मुझे अंतर में दरस करा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। तुम्हारा अनुपम अनोखा दिव्य अलौकिक रूप वो मुझे अंतर में दिखा था, ताकि रूप को देखकर ये मन फिर मगन हो जाए, अन्यत्र कहीं नहीं जाए, न किसी की देखने इच्छा, न किसी की सुनने की, न किसी से कुछ लेने देने की इच्छा रह जाए। केवल आपके प्रति अंतरदर्श पाने की इच्छा रह जाए। हम आगे क्या करें कि आओ घाट घाट अगम का हारा, 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 मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु, मेरा वज्र कपाट खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। जो असली मेरा घाट था, जहाँ बैठकर मैं सच्चाई को प्राप्त करता, वहाँ बैठकर अपने घाट की तैयारी करता, वो घाट तो छूट गया। हम इंद्रियों के घाट पर भोगों का गंदा रस लेने लगे, इतने गंदे हो गए कि हमारे बस की बात कुछ नहीं है। मेरा ये वज्र किमाड़ जो फूल भरम के किमाड़े लगे हैं, बड़े यानी मतलब कड़े मजबूत हैं, ये खुलवा दो। जैसे फूल भरम का ये दरवाजा खुला तो हम असली जगह पहुंच जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि बार बार बिनती मेरी, बार बार बिनती मेरी, बार बार बिनती मेरी, बार बार बिनती मेरी, शब्द में सूरत मिला दो गुरु, शब्द में सूरती मिला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना ऐसे बार बार लो विनती गुरु। प्रार्थना हमारी। अब किसी भोग रात पाठ पाने की इच्छा नहीं है, न उसके लिए विनय प्रार्थना करता हूँ। अब आज हमारी विनय प्रार्थना ये है कि हमारी इस सूरत को शब्द से मिला, जो उसका आधार है, जिसको पकड़ कर मृत्यलोक में आई थी, और वही आधार शब्द का आप पकड़ा दो ताकि सूरत घर चली जाए। आगे क्या कह रहे कि पूर्ण दया करो मेरे दाता, 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 अब काल से खूंट खुला दो गुरु, अब काल से खूंट खुला
दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो हे गुरु। पूर्ण समृद्ध दाता अनामी महाप्रभु, अब हमारे पर ऐसी दया करो, इस काल से छुटकारा दिला। जो इसने कर्मों के जाल में फंसा रखा, इससे छुटकारा दिला दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि नैया पड़ी भंवर बीच मेरी। 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 अब की पार लगा दो गुरु। अब की पार लगा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। कैसे मेरी नैया भवसागर में फंस गई, मैं फंसा भी नहीं जानता और निकालना भी नहीं जानता। इसलिए ऐसी दया कृपा मेहरबानी कर दो कि अब की बार ये नैया जो भवसागर में फंसी से आप निकाल देखो कैसे समझा के करना और हमें उस पार कर। इस भवसागर के उस पार जिधर मेरा घर आपने बताया है, उस घर की तरफ आप चला दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि भवसागर की धार कठिन है। 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 मेहर से पार लगा दो गुरु। मेहर से पार लगा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मैंने आपसे सुना कि भवसागर बहुत कठिन है, जो मेरे बस का नहीं है उस पार निकल जाओ। क्योंकि जो गहरा भवसागर है, बगैर नाम नौका के उस पार नहीं हुआ जा सकता। और आप नाम नौका लेके आए हैं, कृपा करके हमको अपनी उस नाम नौका पर बिठाकर उस पार कर दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि कोटि जन्म दुख पावत बीत। 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 दर्शन देख प्यास बुझा दो गुरु। दर्शन देके प्यास बुझा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास बना मेरे लो हमारे अनंतों जन्म निकल गए, लेकिन इस भवसागर को पार नहीं कर पाए। वो जन्म भवसागर में बार बार डुबकी लगा के रहने वाले थे। हमें ये मालूम नहीं था जो हम ये कर्म कर रहे हैं भवसागर में रहने वाले कि भवसागर से पार करने वाले, ये भी ज्ञान नहीं था। अब कृपा मेहर दया करके मुझे अपने दर्शन को की जो प्यास है वो दर्शन देके प्यास बुझा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि शरण शरण में शरण पड़ा हूँ। शरण शरण मैं शरण पड़ा हूँ। शरण शरण में शरण पड़ा हूँ। शरण शरण
शरण पड़ा हूँ। मुझे शब्द का भेद करा दो गुरु, मुझे शब्द का भेद करा दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे शब्द का भेद बता दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना मेरे मैं लो आपकी शरण गुरु। पड़ा हूँ, बार बार मैं कह रहा आपकी शरणागत हो गया हूँ। अब हमारे पर दया कर दीजिए कि मुझे 10 प्यास है वो भी बुझा दो और शब्द का भेद बता दो। जो जीवात्मा का असली आधार है शब्द, उसका भेद बता के मैं शब्द पकड़ा दो, सूरत को शब्द पकड़ा दो। जब सूरत शब्द को पकड़ लेगी तो अपने घर चली जाएगी। आगे क्या करें कि काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह में, काम क्रोध मद लोभ मोह से, काम क्रोध मद लोभ मोह से, मेरी जल्दी पास कटा दो गुरु, मेरी जल्दी फांस कटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। अहंकार में इतना डूब गया हूँ, हमारा इससे जल्दी छुटकारा करा दीजिए। मेरी बस की बात नहीं, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच सकूं या उनसे अपना पीछा छुड़ा सकूं। आगे क्या करें, माया काल में अति भर माया, 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 इनका जाल कटा दो गुरु, इनका जाल काटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो काल गुरु। माया के देश में काल माया ने बहुत भरमाया है, बहुत अटकाया भटकाया है। अब ऐसी कृपा दया मेहरबानी कर दो कि मैं इनके जाल से अलग हो जाऊं, इनके फंदे से अलग हो जाऊं। आप ही दया कृपा कर सकते हैं, क्योंकि माया काल से किसी ने छुटकारा पाया नहीं। ये भी सत्संग में आपने बताया, जब किसी ने पाया नहीं तो हम कैसे पा सकेंगे। हम तो बहुत कमजोर हैं, बहुत गंदे हैं, भोगी विलासी, इसलिए हम सब कमजोर जीवों पर हे दयालु दाता दया कर दीजिए और इनसे छुटकारा दिला। कि विषय भोग जग के दुखदाई, 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 मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मेरे मन को इनसे हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना जो विषय हो गए, गुरु, जो दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, फंसाने वाले हैं, का इनसे हमारा छुटकारा दिला दीजिए। कितना कह रहे हैं, मेरे मन को इनसे हटा दीजिए। रात दिन मन उन्हीं भोगों का चिंतन करता रहता,
उसी में फंसा पड़ा है, निकलने के लिए कभी सोचता भी नहीं है, और सोचे तो इतना कमजोर हो गया निकल भी नहीं सकता। इसलिए आप शक्ति देकर आप दया करके मेरे मन को इसे हटा दीजिए। आगे क्या कह रहे हैं कि इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इंद्रिय पांच तीन गुण बोरे, इंद्री पांच तीन गुण बोरे, इनका जोर हटा दो गुरु, इनका जोर हटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो पहले गुरु। 5 इंद्रियां और 3 गुण, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कहा ये कर्मेंद्रियां जो कर्म कर रही हैं, विषय भोग विकारों के कर्मों में फंसी हैं, और ये 3 गुण सतोगुण तमोगुण रजोगुण, इसी में हम सब फंसे पड़े हैं। आप कृपा दया करके मेरे घट से इनका जोर हटा दो, ये जोर न डाले अपना। क्या कह रहे हैं समझाकर, एक एक वचन को देखिए कि मन रसिया को चाट विषय की, 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 इस शब्द की चाट चटा दो गुरु, शब्द की चाट चटा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। मेरा मन भोगों का रसिया है और भोगों की चाट इसको लग गई है। अब कृपा दया मेहरबानी करके इसको शब्द की चाट चटा दो, शब्द की तरफ आ जाए घुमा दो, और शब्द का रस यानी ये भी पान करने लगे तो इधर से छुटकारा पाकर अपने घर की तरफ चल पड़े। आगे क्या कि जन्म जन्म दुख पावत बीत, 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 मेरा आवागमन छुड़ा दो गुरु, मेरा आवागमन छुड़ा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, चरणों का दास बना लो। जन्म मरण लेते लेते तो बहुत समय निकल गया। अब ऐसा करो मेरा ये आवागमन इससे छुटकारा दिला दो। न मैं जन्म लेना चाहता न मरना चाहता, जन्म लेके मर के बहुत देख लिया, नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। कहते जितना समय गया सब जन्म मरण में ही चला गया। इनमें पैदा हुआ पशुओं में, पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, जंगली जानवरों में पैदा हुआ, फिर मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया। ये तो जन्म मरण का ऐसा उसने चक्कर बना दिया, इस चक्कर से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। आप दयालु हैं, मेहरबान कृपा करके हमको इस चक्कर से अलग कर दी। क्या करें आगे कि भूल भरम और कर्म हटा कर, 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 मेरी
जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मेरी जड़ से गांठ खुला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे चरणों का दास कहते काल ने बना जो लो फूल भरम गुरु। का पर्दा डाल दिया, इस पर्दे को हटा दो, यानी हमारी भूल भरम दूर कर दो, और जड़ता की ममता जो हम सब पकड़े बैठे हैं, इस जड़ता की ममता से हटाकर हमें चेतन की तरफ बढ़ा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि सहस कमल दल ज्योति लगा कर, 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 मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे घंटा शंख सुना दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो तेरे गुरु। जड़ता की गांठ जैसे खुली और चेतन की तरफ चले तो पहला स्थान सहस्त्र कमल का है, निर्जल भगवान का है। कहा मैं वहां पहुंचाकर घंटा संघ की आवाज सुना था, ताकि मैं समझ जाऊं अब मैं सही रास्ते से जा रहा हूं। ये पहला मुकाम जो घंटा संघ की आवाज का। आगे क्या कह रहे कि बांक नाल त्रिकुटी गढ़ पर, बांक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, बांक नाल त्रिकुटी गढ़ पर, बांक नाल होए त्रिकुटी गढ़ पर, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, मुझे गुरु का रूप दिखा दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। आगे बंकना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जहाँ पर त्रिपुटी धाम मन का स्थान है, वहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। वो गुरु का नूरानी रूप अब दिखा दीजिए। ऐ जिस्मानी गुरु, अब उस नूरानी गुरु से मिला दो। तुम्हारा ये रूप ने हमको जगा दिया है, सही रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया है। अब अपना वो नूरानी रूप मुझे दिखा दीजिए। आगे क्या कह रहे कि सुन शिखर का भेद जना कर, सोन शिखर का भेद जना कर, सुन शिखर का भेद जना कर, सोन शिखर का भेद जना कर, मान सरोवर नहला दो गुरु, मान सरोवर नहला दो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो। वो जैसे जैसे आगे चलता जा रहा, हर मुकामी सुन का उसके भान अनुभव करता चला जा रहा। अब कह रहा कि यानी मतलब बंकनाल हुए त्रिपुरीगढ़ पर, उसके आगे सुन शिखर, उसका भेद बना दो और वहीं से मान सरोवर में स्नान करा के मेरे सारे कर्मों को मिटा दो, सारी गंदगी को हटा दो, छुड़ा दो। आगे क्या कह रहे हैं कि मासून है भंवर गुफा में, महासून होए भंवर गुफा में, महासून है भंवर गुफा पर, महासून
सुन होए भंवर गुफा पर। मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु, मुझे बंसी की तान सुना दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। वो कितना स्पष्ट परिचय दे रहे हैं, बिना पढ़ा भी पढ़ सकता है, और कितना ज्ञानी हो उसमें भी ये ज्ञान आ सकता है। कितनी सरल भाषा का प्रयोग करते महापुरुष, और उस अखंड देश का कह रहे हैं कि शून्य शिखर का भेद लगाकर मुझे मानसरोवर नहला दो, फिर उसके आगे महाशून्य मैदाना कहाँ जहाँ पर बंसी की आवाज हो रही, वो आवाज सुना दीजिए, ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं ये सही रास्ते से चल रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं कि सात लोग सतनाम निरख कर, सात लोक सतनाम निरख कर। सात लोग सतनाम निरख कर, सात लोक सतनाम निरख कर। मुझे भीन की ध्वनि दर्शा दो गुरु, मुझे बीन की धुन दर्शा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो एक मंडल गुरु। मुकाम की कैसे जानकारी दे रहे कि हम किसी तरह से भ्रमित न हो जाएं। अब काल की नगरी में रहने का कोई भाव न बनने पावे। कैसा समझा रहे, आगे सतलोक है जहाँ सतनाम बैठे हुए, सतनाम पुरुष बैठे हुए हैं, का उनका दर्शन, और वहाँ जो बीन की आवाज आ रही उसे सुना करके हमको एकदम मंत्रमुग्ध कर दो। आगे क्या कह रहे हैं, अलग अगम का रूप दिखा कर, अलख आगम का रूप दिखा कर। अलग अगम का रूप दिखा कर, अलख आगम का रूप दिखा कर। मुझे सतगुरु धाम दिखा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम दिखा दो गुरु। मुझे सतगुरु धाम पहुँचा दो गुरु, मुझे सतगुरु धाम पहुँचा दो गुरु। मुझे चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे चरणों का दास बना लो गुरु। मुझे निज करके अपना लो गुरु, मुझे निज करके अपना लो गुरु। ऐसे सतलोक के आगे अलख है, अगम है, वो भी मुझे दिखा दो, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि मेरा असली धाम का अलग अगम का रूप दिखा के मुझे सतगुरु धाम बसा दो। अब मेरा बसेरा सतगुरु धाम में करा दो, जो असली मेरा घर मंडल मुकाम। मैंने आपकी दया से ये सब सुना है, और आपकी दया कृपा से ये सब प्राप्त कर रही हूँ। देखो सूरत कैसे कहती। इसी तरह से हम सबको भी समझना चाहिए, और साधना में बैठकर इन सब का अनुभव करना चाहिए कि हम कहाँ पहुँचे हैं, हम तृप्ति धाम में पहुँच पाए कि नहीं, सहज कमल कमल को मिला कि नहीं मिला। यानी ये पूरी जानकारी देखो दे रहे, कहाँ की किस लोक की कौन सी आवाज है, उसका नाम क्या है, वो आवाज जो किस लोक की है, लोक का नाम क्या, ये सब जानकारी आपको मिल रही। ऐसी जानकारी स्मृत मंडल में किसी सदगुरु ने भी नहीं दी थी, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमें आपको दिया, जानकारी दी ने, हमने आपने उनकी कदर नहीं किया।
उनको समझ नहीं पाए, उनको अपना बना नहीं पाए, अपना कोई काम उनसे करा नहीं पाए। हमारा सबका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि मालिक मिलने पर भी हम उनसे कोई काम ही नहीं करा पाए, कोई फरियाद प्रार्थना करके अपना कोई काम भी नहीं बना पाए, क्योंकि हमने आपने उनको पहचाना नहीं था। ये कितनी बड़ी भूल हो गई जीव से। अभी फिर भी एक मौका आपको दिया गया कि अभी जान लो, अभी सुन लो, चेत जाओ, अपने घर के चलने की तैयारी करो। अभी सहयोग देने के लिए तैयार है। फिर अगर ये भी समय निकल जाएगा, फिर ऐसा सुंदर अवसर हमें सबको अपने घर जाने का नहीं मिलेगा। इसलिए कि वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। जब वचनों को सुनोगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, हमारा लोक, हमारा धाम, हमारा मंडल, मुकाम किस तरफ है। ये सब जानकारी